हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में रीड करा था और उसी से रिलेटेड अब आगे पढ़ते हुए देखो। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर दो लाइंस हैं, लीनियर पेयर इक्वेशन का पैरेलल पेयर है a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तब तीन कंडीशन थी। सबसे पहली कंडीशन थी कि लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। उसके लिए कंडीशन थी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकंड कंडीशन पैरेलल लाइंस होंगी। कंडीशन थी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो होगा, बट c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। थर्ड कंडीशन थी कॉन्सिडेंट लाइंस या ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग। यहाँ पर कंडीशन थी कि तीनों ही रेशो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखो इसके लिए सॉल्यूशन निकल के आएंगे। जब हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारा कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो देखो क्या क्या सॉल्यूशन निकल के आएंगे। अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है, मतलब हमारे रेशो इक्वल नहीं है, तो वन यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल हैं और ये कंडीशन अप्लाई होती है तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, जब लाइंस पैरेलल होंगी तो देखो, ये देखो, जब लाइंस पैरेलल होंगी तो कोई भी कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। ठीक है, नहीं है ना कोई भी पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए ये लाइन कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं आएगा। थर्ड कंडीशन थी अगर वो ओवरलैप कर जाती हैं और इस तरह से ये इक्वल होती हैं तो क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। अब इन इक्वेशंस को सोल्व करने के हमारे पास थ्री मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करना। ठीक है, ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड मेथड होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कैसे होगा, हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को, एक्स के कोफिशिएंट्स या वाई के कोफिशिएंट्स में से किसी को भी दोनों इक्वेशन के इक्वल बना लेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। थर्ड मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आज मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बताऊंगी। देखिए, मान लीजिए ये कोई इक्वेशंस हैं, जनरल फॉर्म है ये, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है। सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर हमें इन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे इजी तरीका है इसका करने का, जो आपको याद भी रहेगा और इजी भी लगेगा। हम क्या करेंगे, x लिख लेंगे, यहाँ पर हम y लिख लेंगे, यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। ठीक है भाई, अपोन करा x के अपोन में। देखो अब हम कैसे करेंगे, x का कोफिशिएंट छुपा लो, छुपा लिया। हमारे पास y के कोफिशिएंट b1 b2 हैं तो हम क्या लिख कर देंगे, यहाँ पर b1 b2 लिखेंगे, साथ में c1 c2 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया? x का कोफिशिएंट छुपा लिया, x को छुपा लिया, b1 b2 इनके कोफिशिएंट लेने हैं केवल, यहाँ पर y है भाई, इनके केवल क्या लेना है, कोफिशिएंट b1 b2 c1 c2, तो b1 b2 c1 c2। ठीक है, ऐसे ही हमने y, अब y वाले को छुपाया तो हमारे पास कितना बचा, a1 a2 c1 c2। लिखो यहाँ पे a1 a2 c1 c2। फिर कांस्टेंट टर्म 1, कांस्टेंट को छुपाया, a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2। आपको ये इसी ऑर्डर में लिखने हैं। ठीक है भाई, देखो क्या किया मैंने। अब हम इनके साइन कैसे लेंगे, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस चलेगा। ठीक है, इक्वल का साइन लगा दिया। दोबारा से समझो, x को छुपाया b1 b2 और c1 c2, b1 b2 c1 c2। y को छुपाया a1 a2 c1 c2। ठीक है, 1 कांस्टेंट है ना, c1 c2 कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। अब इसको सोल्व, इसके साइन कैसे लेते हैं, ये प्लस में जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में, प्लस माइनस प्लस इस तरह से जाते हैं। अब हमें इनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखो भाई, हम सॉल्यूशन ऐसे निकालेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं कि
एक्स अपॉन इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू हमारा कितना आएगा, एक्स इक्वल्स टू आएगा हमारा B1C2, B1C2 माइनस करेंगे B2C1, B1C2 माइनस C1B2, ठीक है। ये आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओह सॉरी अपॉन में जाएगा ये, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको और तरह से लिखेंगे। देखो इसको हम लिखेंगे एक्स अपॉन, इसको बना लो भाई B1C2 माइनस C1B2, इसको हम लिख सकते हैं माइनस वाई अपॉन A1C2 माइनस के A2C1 या C1A2 इक्वल्स टू 1 के साथ कैसे लिखेंगे, 1 को लिखेंगे इक्वल्स टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। अब देखो अगर हमें x निकालना है, हमें ये x निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका रेशो लेंगे, y निकालना है तो ये और ये लेंगे। तो हम x को क्या लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ये इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी x की वैल्यू, x इक्वल्स टू B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। ऐसे ही हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास था y अपॉन, माइनस में y था, y अपॉन A1C2 माइनस A2C1 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। देखो ये ना माइनस का y है, तो ठीक है, हम क्या करेंगे, माइनस के y के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्लस बन जाएगा और ये माइनस और ये प्लस, साइन चेंज हो जाएंगे ना। तो हम y की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, y को लिख सकते हैं C1A2 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया है कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपको सिंपल ये फंडा याद होना चाहिए, ये वाला। अगर आपको ये तरीका पता चल गया तो क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों में हल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं कोई। इससे ही रिलेटेड हम कोई क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा जल्दी ज़्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, देखो एक क्वेश्चन लिया मैंने, हमें सोल्व करना है, ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 है और 5x प्लस 12y इक्वल्स टू 7 है, ठीक है। इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करना है।
तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे कोफिशिएंट सारे जो भी हैं इसे बराबर इक्वल्स टू जीरो के इस इक्वेशन को बनाएंगे। सबसे पहला काम है हमारा, फर्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारा होगा कि इस इक्वेशन को हम इक्वल्स टू जीरो के बनाएंगे। यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू जीरो, और इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस 12y माइनस 7 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, अब हम अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। सेम वही, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है 1, आप लिख भी सकते हो, y का कोफिशिएंट भी 1 है। तो हमने क्या करा, x को छुपा लिया। ठीक है, यही बताया था, x को छुपा लिया। y का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर कितना है 12 लिख दिया, माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस के y लिखना है। अब y के कोफिशिएंट को छुपाया 1, और यहाँ पे कितना है x का कोफिशिएंट 5, और ये -7 इक्वल्स टू 1 लिखा, इसको छुपा लिया, इसका कोफिशिएंट 1 और 5, और इसका कोफिशिएंट 1 और 12। ठीक है, समझ में आ गया इतना। देखो क्या किया, x को छुपाया, ये देखो मैंने x लिखा, x को छुपाया, y का कोफिशिएंट 1 और 12, यहाँ पर y का कोफिशिएंट यानी कि b1 b2 हमारा यहाँ पर आ गया। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म एक ये है दिस, फिर y को कोफिशिएंट y को छुपाया 1 और 5 -7 फिर 1 को ये वाला छुपाया कांस्टेंट टर्म को, फिर हमारे पास आया 1 5, और यहाँ पर कोफिशिएंट है 1 और 12। ठीक है, अब सेम मेथड अप्लाई करेंगे। देखो अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले से सोल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो भाई, इसकी इधर माइनस इसकी इधर। जब 1 की -7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 12 सत्ते 84 84, 12 7 जा 84 होते हैं। ठीक है भाई, और माइनस यहाँ पर भी आएगा और माइनस यहाँ पर भी आएगा, ये बात ध्यान रखना भाई, दिस माइनस दिस। ठीक है, तो माइनस के 84 आ गया, और माइनस यहाँ सोल्व करने में आता है, माइनस के y, माइनस के 7 माइनस के 35, 7 पंजे 35, 12 एकम 12 माइनस के 5। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा हमारा x अपॉन 84 प्लस का हो गया -7 माइनस y अपॉन 35 प्लस का हो गया माइनस प्लस -7, ये हो गया 7 बचेगा यहाँ पे भाई हमारा। ठीक है, अब 84 में से 7 माइनस करो तो हमारे पास कितना बचेगा 77। अब ये माइनस है ना, चलो कोई बात नहीं, माइनस ही रहने दो अभी। 35 में से 7 घटाओ तो कितना बचेगा 28, और 1/7। अब हम किस का रेशो लेंगे, देखो हम इसका और इसका रेशो लेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो पहले इसका रेशो लो, हम लिखेंगे x अपॉन 77 इजिकल टू 1/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 77/7 मतलब 11। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 11। ये दोनों, ये फर्स्ट है रेशो, ये सेकंड रेशो है, और ये थर्ड रेशो है। ठीक है, ये नहीं कि तुम इसको और इसको ले लोगे। ठीक है, दोनों वेरिएबल के रेशो को नहीं लेना, इसको लेना है और कांस्टेंट वाले को लेना है। सेम ऐसे ही ये वाला रेशो लेना है और कांस्टेंट वाला रेशो लेना है। ठीक है भाई, अब देखो कैसे लेंगे ये वाला रेशो, ये हो जाएगा माइनस के y/28 इक्वल्स टू 1/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस के y इक्वल्स टू हो जाएगा 28/7 हो जाएगा कि नहीं, ये यहाँ पहुँच जाएगा 28, ये y यहाँ, ये हम इसको लिख सकते हैं y इजकल टू माइनस के 7 चौक 28, 7 4 जा 28, ये आ गया माइनस के 4। तो हमारे पास x और y की दो वैल्यू निकल के आई है, एक x की एक y की। तो ये क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखो कितना इजीली क्वेश्चन हो गया ना।
वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ हम जो लेंदी इक्वेशंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसको सोल्व करने में करते हैं। अदरवाइज आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते थे, आप इसको एलिमिनेशन या कोफिशिएंट को इक्वल बना के उस वाले मेथड से भी सोल्व कर सकते थे। सबसे सेम ही आंसर आएगा, ये नहीं है कि इससे अलग आ जाएगा या उससे अलग आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चंस आपके लिए जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, इसका आंसर होगा चलो आंसर आप लोग निकालना। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।